खबर की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक मेहरबान हैं जो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं और उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में होता है जिसे मरीम नवाज़ ग्रुप या लंदन ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप के लोग जो एक हाथ की उंगलियों से ज़्यादा नहीं, जब भी टीवी पर आते हैं तो मुखालिफिन को ललकारते हैं, चंद दिन में हालात बदल जाने का यकीन दिलाते हैं और सीना तान कर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ कभी सौदा नहीं करेंगे। लंदन से आने वाला एक फ़ोन उनकी दुनिया बना डालता है और अगर किसी बयान पर किसी की मार्फत मियाँ नवाज़ शरीफ की शाबाश भी मिल जाए तो ये हवाओं में उड़ने लगते हैं। मैं जिस मेहरबान की बात कर रहा हूँ वो अपनी तल्ख बयानी की वजह से जेल की हवा भी खा चुके हैं, अगरचे उन पर मुकदमा किसी और उन्वान के तहत बनाया गया था। खैर, मैंने इतने इशारे आपको दे दिए हैं कि अब आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वाज़े नाम इसलिए नहीं बता रहा कि इस गुफ्तगू को उनके नाम से बताने की इजाज़त उनसे मैंने नहीं ली थी। खैर, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि नवाज़ शरीफ इसी साल फरवरी के महीने में वापस आ जाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। मैंने पूछा, जनाब आपका मतलब है कि चंद दिनों में ही नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे? उन्होंने बड़े एतमाद से अपनी बात दोहरा दी, साथ ये इजाफ़ा भी कर दिया कि नवाज़ शरीफ चौथी बार भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। मैंने तफसील चाही तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कुछ लोग और दूसरे दोस्त मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग पाकिस्तान के मुआशी हालात को सुधारने के लिए नवाज़ शरीफ को नागुज़ीर समझते हैं। इन दोस्तों का ख्याल है कि अगर हमारे मुआशी हालात में फ़ौरी तौर पर कोई बेहतरी ना आई तो फिर ये मुल्क की सलामती का मसला बन जाएंगे। इसलिए दोस्त मुल्क पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा वक्त आने से पहले ही मामला सीधे कर लिए जाएं। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के साथ साथ आलमी सियासत का भी एक तज्ज़िया किया, जिसके मुताबिक नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाएं पाकिस्तान के चौथी बार तो दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ कई आलमी मसाइल की गुत्थियाँ भी सुलझ जाएंगी। उन्होंने मुझे जो ख़बर दी उसकी मज़ीद तफसील ये भी बताई कि चीन पाकिस्तान में 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है, मगर इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है तो ये सरमायाकारी 35 की बजाय 50 अरब डॉलर की हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ अरब दोस्त भी इतनी ही या इससे कुछ कम ज़्यादा की सरमायाकारी कर देंगे। जब ये सरमायाकारी होना शुरू होगी तो पाकिस्तान के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। मैंने पूछा, नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो ज़ाहिर है गिरफ़्तार होने के लिए तो नहीं आएंगे? मेरे सवाल पर उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया और कहा, बिल्कुल ठीक, उनके आते ही इलेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कि जनाब, दस्तूर के मुताबिक असम्बली तोड़ना वज़ीर आज़म का इख्तियार है या मखसूस हालात में सदर ऐसा कर सकता है, तो फिर इलेक्शन कैसे शुरू होगा? उन्होंने जवाब दिया, अब ये काम उन लोगों का है जो इमरान खान को लाए थे, मुस्लिम लीग नून ऐसे किसी काम में नहीं पड़ेगी। उनकी गुफ्तगू में बिल्कुल बच्चों की तरह का जोश व जज्बा था। अपनी बात ख़त्म करने से पहले उन्होंने कहा, आप ख़बर के बारे में मोहतात आदमी हैं, इसलिए मैं भी थोड़ी सी एहतियात करके बता रहा हूँ कि मुझे तो यकीन है कि फरवरी के महीने में मियाँ साहब लाहौर में होंगे, और अगर उनकी आमद में बहुत ज़्यादा भी ताख़ीर हुई तो 1 महीने की होगी। मार्च में तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में होंगे और वो जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून के एक ज़िम्मेदार की तरफ से कही गई इस बात को मैं दुरुस्त और मुकम्मल ख़बर समझता अगर मुझे पाकिस्तान की तारीख़ का थोड़ा बहुत इल्म ना होता या मैं अपने सियासतदानों के माजी से किसी हद तक वाकिफ़ ना होता। पाकिस्तान की तारीख़ ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले और आखिरी सियासतदान थे जो सब कुछ समझते हुए पहले काल कोठरी में गए और फिर फांसी के पंदे पर झूल गए। उसके बाद पाकिस्तानी सियासतदानों की अक्सरियत ने यह रविश अपना ली है कि वो वज़ीर आज़म हों या सूबाई असम्बली के रुकन, उनका एक ना एक ठिकाना बैरून मुल्क होता है। ठिकाना भी ऐसा कि जहाँ ज़िंदगी की सभी ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली वसाइल भी मैसर हों। उनकी देखा देखी इल्ला माशाअल्लाह आला दर्जे के अक्सर सरकारी मुलाजिम भी अब इसी रास्ते पर चल पड़े। अब रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह पाने वाले तकरीबन हर बड़े आदमी के बच्चे पुरअसरार तौर पर इतने लायक हो चुके हैं कि इन्हें अमेरिका और बरतानिया में तालीम के लिए वजीफ़े एन मेरिट पर मिल जाते हैं। अब चूँकि बच्चे वहाँ रहते हैं तो डैडी या बाज़ हालात में मम्मी को भी सरकारी दौरे पर वहाँ जाना पड़ता है।
اس لیے کوئی چھوٹا موٹا مکان بھی وہاں خرید لیا جاتا ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں چھوٹے موٹے مکان پر کتنے پیسے لگتے ہیں، اس کا ہم جیسے تو صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ڈیڈی یا ممی ملازمت یا حکومت سے نکلتے ہیں تو فوری طور پر بچوں کے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں رہ کر دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے کوئی سکینڈل تو نہیں نکلا۔ اگر کوئی سکینڈل نکل آیا تو پھر باقی زندگی وہیں گزرے گی، اور اگر نہیں نکلا تو واپس آ کر دوبارہ ملازمت یا حکومت کی کوشش کر لی جائے گی۔ یعنی معاملات اپنے حق میں ہوں تو پاکستان، بصورت دیگر انگلستان یا کوئی اور ملک۔ یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے، واپس آتے ہیں تو کسی ڈیل کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کیسے ہو رہی ہے؟ اگر یہ ایک ایسے سیاسی رہنما کی واپسی ہے جو جمہوری نظام کی بحالی اور بقا کے لیے وطن واپس آ رہا ہے تو اس کی شکل کچھ مختلف ہوگی۔ اگر یہ کسی ڈیل کے تحت ہے تو حالات کچھ اور ہوں گے۔ سیاسی رہنما کی واپسی کی صورت میں نواز شریف کو اپنے خلاف مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کرنا ہوگا اور وہاں سے جو فیصلے ہوں انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہی ایک جمہوری اور سیاسی طور پر قابل قبول رویہ ہے۔ اب اگر وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آتے ہیں تو اس کی شکل وہی ہوگی جو میرے مہربان نے بتائی ہے، یعنی عمران خان کی حکومت کسی طرح گر جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے، فضا بدل جائے گی اور قانون کی دلیلیں بھی کسی نئی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ میرے خیال میں ابھی وہ ماحول نہیں بنا جس میں یہ سب کچھ ہو سکے، اس لیے مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ نواز شریف کی واپسی کے کوئی فوری امکانات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے مہربان کی باتوں پر پوری طرح یقین نہیں، اور میں آپ کو نواز شریف کی واپسی کی مصدقہ خبر دینے کی بجائے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتا رہا ہوں۔ لیکن اس خبر پر یقین نہ ہونے کے باوجود مجھے یہ شک بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ سازش کے ذریعے حکومتیں گرائی بھی جاتی رہی ہیں اور بنائی بھی جاتی رہی ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی یہی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ نواز شریف جیسے سیاسی رہنما سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایسے شخص کو پاکستان کا دوست سمجھیں گے جو غیر جمہوری طریقے سے عمران خان کی حکومت گرا کر ان کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی ڈیل یا سازش کے تحت نہ گرائی جائے، خواہ وہ حکومت عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی۔ اگر ایسی کوئی ڈیل ہے تو یقین مانیے اس کی وجہ سے نواز شریف اور عمران خان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، پاکستان کا بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دنیا خبر کی دنیا